यूं तो महाकुंभ से हर दिन कोई न कोई अद्भुत तस्वीर आती रहती है। ऐसी अद्भुत तस्वीर जो हमेशा याद रखी जाएगी। लेकिन आज जो तस्वीर आई है वो अपने आप में बेहद अहम है और भारत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। महाकुंभ 2025 को लेकर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जबरदस्त उत्साह है और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसी की एक वानगी भर है। महाकुंभ के 23वें दिन प्रयाग के संगम तट से ये ऐसी अद्भुत तस्वीरें आई हैं जिससे चीन और जिनपिंग को एक बड़ी टेंशन दी थी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वही तस्वीरें हैं जिसमें चीनी राष्ट्रपति और भारत के खिलाफ प्लानिंग करने वाले चीनी दिमाग को चकराने पर मजबूर कर दिया है। महाकुंभ में सीएम योगी के साथ दिख रहे ये विशेष मेहमान हैं भूटान नरेश, भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक। भूटान नरेश भारत आए तो सीएम योगी ने एयरपोर्ट से लेकर महाकुंभ स्नान तक उनकी जबरदस्त मेहमान नवाजी की। उनके आतिथ्य में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन अब भारत और भूटान की यही निकटता चीन की साजिशों को जख्मी कर रही है। प्रयागराज महाकुंभ में यूं तो कई देशों के विशेष अतिथि पहुंचे हैं, पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। लेकिन भूटान नरेश का भारत आना और महाकुंभ में डुबकी लगाना चीन के लिए मानो सीने में खंजर उतारने जैसा हो गया। आपको चीन की पीड़ा की पूरी वजह समझाएंगे, लेकिन पहले भूटान नरेश के यूपी दौरे की तस्वीरों को आप एक एक करके ध्यान से देखते जाइए। भूटान नरेश जिग्मे वांगचुक सोमवार को ही लखनऊ पहुंचे थे, जहां उनका स्वागत खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके बाद आज जब भूटान नरेश लखनऊ से प्रयागराज के लिए रवाना हुए तब भी सीएम योगी उनके साथ ही थे और दोनों एक ही फ्लाइट से प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज पहुंचने के बाद योगी ने अपने अंदाज में भूटान नरेश को संगम पर बोटिंग करवाई। सीएम योगी के साथ साथ वांगचुक ने भी पक्षियों को दाना खिलाया और उसके बाद सीएम योगी के साथ सनातनी रंग में रंगे वांगचुक ने पवित्र त्रिवेणी में पूजा अर्चना की। उसके बाद योगी और वांगचुक ने पवित्र संगम में डुबकी लगाकर दुनिया के सामने भारत और भूटान के मजबूत रिश्तों की कहानी को और आगे बढ़ा दिया। भूटान नरेश का ये सनातनी अंदाज देखकर अब चीन परेशान है। दरअसल भूटान और चीन के बीच उत्तर और पश्चिम हिमालय में इसी क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा है और विवादों में जो सबसे अहम जगह है वो है डोकलाम, जहां भारत और चीन की सेनाएं आपस में टकरा चुकी हैं। वो खबरें भी आपने पहले देखी होंगी, सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। और भूटान और चीन का जो ट्राई जंक्शन है ये इसके नज़दीक है। भूटान और चीन दोनों इस इलाके को अपना बताते हैं और इस विवाद में भारत भूटान के साथ खड़ा है, क्योंकि अगर चीन इस इलाके में पकड़ मजबूत करता है तो ये भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के लिए खतरा बन सकता है। तो दूसरी तरफ भारत के लिए भूटान सामरिक नजरिए से और कूटनीतिक नजरिए से काफी अहम है, क्योंकि भूटान की लोकेशन से भारत चीन के साथ साथ नेपाल और बांग्लादेश के नजदीक पहुंचता है। भूटान चीन सीमा का मुद्दा भारत चीन के दशकों पुराने सीमा तनाव से जुड़ा है। भारत और चीन के बीच सीमाओं का साफ बंटवारा नहीं हुआ है। सीमा पर मौजूद कई इलाकों पर दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं। भारत कहता है कि दोनों देशों की सीमा 3488 किलोमीटर है, तो वहीं चीन कहता है कि यह बस 2000 किलोमीटर ही है। ऐसे में भूटान और भारत की करीबी पर चीन का परेशान होना स्वाभाविक बात है। चाइना कोई भी नॉर्थ ईस्ट को हमारे से काट सकता है, तो इसके लिए हमारा ये बहुत जरूरी है कि भूटान हमारे साथ बना रहे। और जैसा हम कह रहे हैं कि चाइना ने 2021 में बहुत बड़ी कोशिश भी की थी कि जो डोकलाम के
एरिया को वहाँ पर उन्होंने समझौता करने की कोशिश की थी। जब भूटान को समझाया गया तो उन्होंने इसको रियलाइज़ किया कि ये हित में नहीं है। चीन लंबे समय से भूटान के साथ कूटनीतिक संबंध बनाने और भारत से भूटान के रिश्तों में दूरी लाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन संगम नगरी से आई ये तस्वीरें जिनपिंग के ऐसे हर मंसूबे पर पूरी तरह से